Hello friends, I am Nikhil Patel from IIPS, currently pursue MCA. So today we study Bresman line algorithm. So before we study Bresman line algorithm, first we know what is a line. So basically, a line is a part of straight line which extend in the opposite direction. And definitely the line is between two end point. Means कोई भी दो पॉइंट लेते हैं हम A and B, तो उसके बीच में जो हम लाइन खींचते हैं वो एक लाइन होती है. और so now we नो दैट हाउ टू लाइन ड्राइंग. सो लाइन हम ड्राइंग कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन में दो पार्ट से, फर्स्ट तो रो एंड सेकंड कॉलम. एंड जो ये रो एंड कॉलम्स होते हैं हम इसको पिक्सेल्स भी बोलते हैं. और जो पिक्सेल्स को आल्सो इन कंप्यूटर ग्राफिक्स मल्टीमीडियम के टर्म्स में हम इसको ग्राफिकल मीडिया में पिक्सेल्स यूज करते हैं. सो किसी भी लाइन ड्राइंग करने के कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट तो यह इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए. दूसरा, इट शुड बी करेक्टनेस. एल्गोरिथम शुड बी प्रिसाइज. मींस हमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, हमें प्रिसाइज लिखना है एवं अंडरस्टैंडेबल लिखना है. ना इफेक्टिव होना चाहिए. इट शुड बी यूनिकनेस एंड एक्सेप्ट इनपुट एंड जनरेट आउटपुट. सो किसी भी लाइन ड्राइंग बनाने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ती है. और ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी एक इक्वेशन होती है जो हम और आप जानते होंगे, जो कि हम कह देते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो इन दिस टर्म वी टेक y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए in x and y axis, means y in y axis and x in x axis. और जो m होता है इसमें होता है स्लोप ऑफ द लाइन. जो भी इसका स्लोप ऑफ द लाइन होता है, जो a है जैसे हम c कहते हैं, वो कांस्टेंट भी कह सकते हैं और इंटरसेप्शन ऑफ पॉइंट भी हो सकता है. अब हम जैसे जान चुके हैं कि लाइन क्या होती है, लाइन ड्राइंग क्या कैसे करते हैं. सो नाउ हम इसमें जो भी एल्गोरिदम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स की, उसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं. फर्स्ट तो इसमें होती है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, जिसे हम आल्सो कॉल्ड इंक्रीमेंटल मेथड्स ऑफ स्कैन कन्वर्जन. In this algorithm, we can perform the calculation in a step-by-step manner and using previous result in X step. Also known it is DDA perform the rasterization on polygons, lines and triangles. इसी में जो सेकेंड होता है वो होता है ब्रेसमैन लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम. दिस एल्गोरिदम try to generate the point between two starting and ending coordinates and also perform a scan conversion of a line. It's a powerful, useful and mostly used for getting accurate result. But today हम ब्रेसमैन लाइन एल्गोरिदम ही पढ़ने वाले हैं. एंड थर्ड होती है मिड पॉइंट लाइन एल्गोरिदम. इट इज द एक्यूरेसी इन फाइंडिंग पॉइंट एंड द रिजल्टिंग line is very smooth and simple than other algorithm. Since each operation on midpoint algorithm used a basic arithmetic method, the whole operation take very few time to study. So now we study Bresman line drawing. जैसे कि हम डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम्स जान चुके हैं, तो नाउ वी स्टडी ब्रेसमैन, स्पेशली ब्रेसमैन लाइन एल्गोरिदम. सो अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो एल्गोरिदम होती है वो जनरेट द टू पॉइंट्स, द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, and also perform scan conversion of line. It's a powerful, useful, and mostly used for getting accurate result. Now we see Bresman line drawing algorithm. So first we know that Bresman line algorithm generates how to generate point. तो फर्स्ट स्टेप में हम x फर्स्ट स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट एंड एंडिंग कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देते हैं कोऑर्डिनेट में. तो हम पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस में फर्स्ट जो हमारे हो गए b पॉइंट, हम इसको ले लेते हैं जो कि हमारा है एंडिंग पॉइंट, और ये हमारा हो गया a, जिसे हम x स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं. तो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो एक्स एंड वाई एन ले लेते हैं, और नहीं, और एक्स नॉट एंड वाई नॉट, एंड जो एंडिंग कोऑर्डिनेट रहेंगे वो उसको एक्स एंड वाई एन को पुट कर देते हैं. नाउ वी कैलकुलेट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई. तो वी यूज फॉर्मूला डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स एंडिंग कोऑर्डिनेट्स माइनस एक्स स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स एंड डेल्टा वाई इक्वल टू y ending coordinates minus y starting coordinates. So we calculate delta x and delta y. Now it is very important to calculate decision parameters, so also denoted by pk, where its formula is pk equal to 2 delta y minus delta x. So यहाँ से हम pk की वैल्यू निकाल लेंगे. फिर
उसके बाद हमें जो भी नेक्स्ट पॉइंट जानना है उसको हम एक्स के एंड वाई के ले लेंगे, और उसका जो नेक्स्ट पॉइंट लेना है उसको एक्स के प्लस वन प्लस वाई के प्लस वन से पुट कर देंगे। नाउ जो स्टेप 4 में दो केस रहेंगे। फर्स्ट रहेगा अगर यदि पीके की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम यूज करेंगे नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए पी के प्लस वन इक्वल टू पी के प्लस टू डेल्टा वाई, एंड एक्स के प्लस वन इक्वल टू एक्स के प्लस वन, और वाई के प्लस वन इक्वल टू वाई के। और यदि एक्स की वैल्यू मतलब पी के की वैल्यू जीरो और या फिर जीरो से बड़ी या ग्रेटर देन आती है, सो हम यूज करेंगे पी के प्लस वन इक्वल टू पी के प्लस टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स, और x के प्लस वन इक्वल टू एक्स के प्लस वन, एंड y के प्लस वन इक्वल टू y के प्लस वन। एंड जो स्टेप 5 में हम इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक हम इसके एंड पॉइंट को रीच नहीं कर पाते या इटरेशन इक्वल टू नहीं हो जाता डेल्टा एक्स माइनस वन टाइम्स के। सो आप लोगों को इसमें ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देख। तो जैसा कि हमने इसकी एल्गोरिदम देख ली है, ब्रेसमैन लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, तो नाउ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ सके। सो क्वेश्चन है, यूजिंग ब्रेसमैन एल्गोरिदम कैलकुलेट द पॉइंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट 10 5 एंड 20 15। सो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट हमें अब स्टेप में करना है स्टार्टिंग एंड एंडिंग कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना है। तो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स नॉट एंड वाई नॉट ले लेंगे, सो उसकी वैल्यू रहेगी 10 एंड 15। इसमें जो 10 रहेगा वो एक्स नॉट की वैल्यू रहेगी, और जो 5 रहेगा वो वाई नॉट की वैल्यू रहेगी। सिमिलरली जो वाई 15 रहेगी वो वाई एन की वैल्यू रहेगी, और जो 20 रहेगी वो एक्स एन की वैल्यू रहेगी। नाउ वी कैलकुलेट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। तो इसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू करेंगे हम एक्स फाइन, जो हमारा एंडिंग कोऑर्डिनेट एक्स का रहेगा और स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट से माइनस करेंगे, तो हम 20 माइनस 10 कर देंगे तो हमारी वैल्यू 10 आ जाएगी डेल्टा एक्स की। सिमिलरली डेल्टा वाई में हम वाई एन माइनस वाई नॉट कर देंगे तो 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। नाउ वी कैलकुलेट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिसमें हम डिसीजन पैरामीटर कहते हैं। तो डिसीजन पैरामीटर का फॉर्मूला होता है पी के इक्वल टू टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। सो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू टेन माइनस टेन, तो इसमें वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। सो हमारा जो डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू रहेगी वो 10 आ जाएगी। नाउ केस फोर में आप देखते हैं कि पीके की वैल्यू जो डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई है या लोअर देन जीरो। यदि ग्रेटर देन जीरो आई है तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला पी के प्लस वन इक्वल टू पी के प्लस टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स, और एक्स के प्लस वन इक्वल टू एक्स के प्लस वन एंड वाई के प्लस वन इक्वल टू वाई के प्लस वन। सो हमारी वैल्यू पी के की वैल्यू आई थी ग्रेटर देन यूरो, सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपने सभी पॉइंट्स निकालने के लिए। तो फर्स्ट हम पी के प्लस वन में रखे थे वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 10 आएगी। देन एक्स के प्लस वन में वैल्यू पुट करेंगे तो 11 आएगी, और जो वाई के प्लस वन में वैल्यू पुट करेंगे तो 6 आएगी। तो हमें ये वाला एक स्टेप तब तक एग्जीक्यूट करना है जब तक हम एंड पॉइंट को रीच नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने सीधे डायरेक्ट एक टेबल बना दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने वैल्यू 10 ली थी, के की वैल्यू जब जीरो थी तो 10 आया था, पी की वैल्यू 10 थी तो एक्स के प्लस वन 11 एंड 6 है। दोबारा हमने अगेन एक स्टेप यूज किया तो 7 आया और 12 आया। उसके बाद हमने तब तक यूज किया तब तक हम वैल्यू रीच नहीं कर पाए एक्स के प्लस वन 20 एंड वाई के प्लस 15। और ये हमें के की वैल्यू इससे हमें 9 पता चल गई, और जो पी के जो हमारा डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू है वो 10 ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी सभी में। सो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हम यूज करते हैं ब्रेसमैन एल्गोरिदम किसी भी पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए उसके बीच में। सो इसकी हम एक वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, और सभी को एंड पॉइंट में रख दिया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन में दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में बनेगा। जैसे वो थोड़ा हाँ वो हो गया, आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिस हो रहा है ये। तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन में बन गया। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं ब्रेसमैन लाइन एल्गोरिदम। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।